हाय गाइस, वेलकम टू द ओएस सीरीज अगेन। माय नेम इज भवेश और आज हम देखेंगे मॉनिटर्स। यार, अभी तक हमने ना बहुत तरह के सॉल्यूशंस देख लिए, सॉफ्टवेयर टाइप सॉल्यूशंस, हार्डवेयर टाइप सॉल्यूशंस। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं यार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंपाइलर सपोर्ट टाइप सॉल्यूशन। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंपाइलर सपोर्ट टाइप सॉल्यूशन बोलते हैं मॉनिटर्स को। आइए देखते हैं। ठीक है, तो मॉनिटर को यार बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंपाइलर सपोर्ट टाइप सॉल्यूशन। ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन अचीव करने के लिए यूज किया जाता है और कंपाइलर सपोर्ट टाइप सॉल्यूशन होता है। ठीक है, इसके अंदर यार वेरिएबल्स, कंडीशन वेरिएबल्स और प्रोसीजर्स होते हैं। तीन चीजें होती हैं हमारे पास, वेरिएबल्स, नॉर्मल वेरिएबल्स, इंटीजर्स, फ्लोट, ये सब, एंड कंडीशन वेरिएबल्स एंड प्रोसीजर्स। कंडीशन वेरिएबल्स के बारे में भी बात करेंगे। इसके ऊपर दो ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते होते हैं। प्रोसीजर्स नॉर्मली फंक्शन समझो अपने, जो नॉर्मल फंक्शन होते थे ना हमारे, वही प्रोसीजर्स होते हैं। ठीक है, इन सबको कंबाइंड करके एक स्पेशल काइंड ऑफ मॉड्यूल में डाल देना, डेट इज ओनली मॉनिटर्स, वही हमारा मॉनिटर्स है। ठीक है, प्रोसेस जो आउटसाइड द मॉनिटर रन कर रही है, मान लीजिए मॉनिटर का एक ब्लॉक होगा, खुद का मॉनिटर का एक ब्लॉक होगा, इतना एरिया भैया मॉनिटर का, इसके अंदर मॉनिटर का कोड चल रहा है। तो मॉनिटर के बाहर कोई अगर प्रोसेस चल रही है, वो इस मॉनिटर के वेरिएबल्स को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकती, बट इसके प्रोसीजर्स यानी फंक्शंस को डायरेक्टली एक्सेस कर सकती है, कॉल कर सकती है। ठीक है, तो मॉनिटर्स के पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जिस वजह से वो सिंक्रोनाइजेशन अचीव कर पाता है, कि मॉनिटर्स के अंदर एक टाइम पर एक ही प्रोसेस रन हो सकती है। मॉनिटर के अंदर एक टाइम पर एक ही प्रोसेस हो सकती है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो इसी यही रीजन है कि वो सिंक्रोनाइजेशन अचीव कर पाता है इजिली। तो हमारा जो वो काउंट इजिकल टू काउंट प्लस वन ब्लॉक हो जाता था, काउंट इजिकल टू काउंट प्लस वन नहीं चलता था ना, याद है ना? काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन क्यों नहीं चलता था? इसको असेंबली लैंग्वेज में तोड़ते थे तीन पार्ट्स में। तो फिर अगर हम बीच में कहीं पर प्रियम्प्ट कर देते तो इनकंसिस्टेंसी आ जाती थी। तो अब इस इधर इनकंसिस्टेंसी क्यों नहीं आएगी? रीजन, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन हम मॉनिटर्स के अंदर चलाएंगे और मॉनिटर्स के अंदर एक टाइम पर एक ही प्रोसेस चल सकती है, तो हमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, तो कंडीशन वेरिएबल्स पर मैंने अभी भी बताया था कि हम दो ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। हम दो ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। कौन कौन सा? एक तो वेट ऑपरेशन और दूसरा सिग्नल ऑपरेशन। ठीक है, डाउन और अप की तरह ही है वेट ऑपरेशन और सिग्नल ऑपरेशन। वेट ऑपरेशन क्या बोलता है? पहले क्या होता था, सेमाफोर्स होते थे, वैल्यू घटाते थे वगैरह वगैरह, बट वेट ऑपरेशन अब सीधा बोलता है कुछ भी वैल्यू, आई विल ब्लॉक द प्रोसेस। वेट ऑपरेशन सीधा बोलता है ब्लॉक द प्रोसेस, और इसको ब्लॉक वाले बॉक्स में डाल दो, प्रोसेस को ब्लॉक वाले बॉक्स में डाल दो, ब्लॉक द प्रोसेस। इस वेरिएबल की ब्लॉक लिस्ट जो होगी ना, इस वेरिएबल की, कंडीशन वेरिएबल की, उसके अंदर डाल दो। ठीक है, सिग्नल क्या बोलता है? ब्लॉक लिस्ट में से किसी एक प्रोसेस को वेक कर दो, वेक द प्रोसेस, वेक वन प्रोसेस फ्रॉम द ब्लॉक लिस्ट, फ्रॉम द ब्लॉक लिस्ट। ठीक है, ब्लॉक लिस्ट में से किसी एक प्रोसेस को वेक कर दो। तो ये दो ऑपरेशंस हम कंडीशन वेरिएबल्स पर चला सकते हैं। ठीक है, तो अब यार इस मॉनिटर्स को समझने के लिए ना हम एक प्रॉब्लम यूज करेंगे, प्रोड्यूसर कंज्यूमर, जो कि हम बहुत बार देख चुके, तीसरी बार देखने वाले हैं इस बार। ठीक है, तो इस प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर की बाय डिफॉल्ट कंडीशंस क्या है? अगर कोई प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है, और सॉरी, बफर अगर फुल है, ये हमारा बफर है, बफर अगर फुल है तो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस नहीं कर सकता, अगर बफर एम्प्टी है कंज्यूमर कंज्यूम नहीं कर सकता। दीज आर द टू बेसिक नीड्स ऑफ प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या बोलता है ये मॉनिटर्स वाला प्रोग्राम प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम के बारे में। ठीक है, तो ये देखो, ये हमारा मॉनिटर है इतना, दिस पार्ट इज द मॉनिटर। इस मॉनिटर के अंदर एक नॉर्मल वेरिएबल है, दो कंडीशन वेरिएबल हैं, और ये दो प्रोसीजर्स हैं। पहला प्रोसीजर एंटर आइटम, यानी कि बफर के अंदर आइटम डालने के काम आता है। तो मैंने क्या बोला, इफ काउंट इक्वल्स टू एन, अगर काउंट की वैल्यू एन है, काउंट की वैल्यू एन है, तो वेट फुल, ब्लॉक कर दो प्रोसेस को। वेट मतलब क्या करता है? वेट सीधे सस्पेंड कर देता है ना, ब्लॉक कर देता है। काउंट की वैल्यू एन का मतलब क्या है? बफर फुल है। काउंट की वैल्यू एन का मतलब क्या है? बफर फुल है। काउंट एक वेरिएबल है जो कि बताता है कि बफर में इस वक्त पे कितनी आइटम्स हैं। तो एन इज बफर साइज। अगर काउंट की वैल्यू एन हो गई तो इसका मतलब बफर फुल है, प्रोसेस को ब्लॉक कर दो। प्रोसीजर एंटर आइटम की मदद से प्रोसेस को अभी इसी वक्त पे ब्लॉक कर दो, प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए आइटम, क्यों? बफर फुल है। ठीक है, सिमिलरली रिमूव आइटम, इफ काउंट इक्वल्स टू जीरो। काउंट जीरो होने का मतलब क्या है? काउंट जीरो होने का मतलब क्या है? बफर खाली है, बफर खाली है, कंज्यूमर कांट कंज्यूम, वी कांट रिमूव द आइटम, तो ब्लॉक कर दो, प्रोसेस को ब्लॉक कर दो। ठीक है, प्रोसेस को ब्लॉक कर दो। देन नेक्स्ट,
एंटर आइटम अगर मान लीजिए ब्लॉक नहीं हुई, काउंट की वैल्यू एन नहीं है, थोड़ी सी कम है, काउंट की वैल्यू एन नहीं है, थोड़ी सी कम है, तो ब्लॉक नहीं हुई तो एंटर आइटम, आइटम को एंटर करो, काउंट की वैल्यू को एक से बढ़ा दो। अभी अभी हमने एक आइटम डाली तो काउंट की वैल्यू ऑब्वियसली एक से बढ़ जाएगी। इफ काउंट इक्वल्स टू 1 सिग्नल एम्प्टी, यानी कि सपोज करो कि रिमूव आइटम करते वक्त कंज्यूमर ब्लॉक हो गया था, रिमूव आइटम करते वक्त कंज्यूमर ब्लॉक हो गया था। इसका एग्जांपल लेंगे अभी, रुको, इसका एग्जांपल अभी लेते हैं, एक मिनट, अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। अच्छा सा एग्जांपल क्या लेता हूँ, बफर इज एम्प्टी, बफर जो है हमारा खाली है, बफर खाली पड़ा है, ठीक है। कंज्यूमर आता है, सबसे पहले कंज्यूमर आता है और कंज्यूम करने की कोशिश करता है, रिमूव आइटम करने की कोशिश करता है। काउंट की वैल्यू 0 है, वेट एम्प्टी, कंज्यूमर गेट ब्लॉक्ड, कंज्यूमर ब्लॉक हो गया, ठीक है। अब कंज्यूमर ब्लॉक हो चुका है, प्रोड्यूसर आता है, काउंट की वैल्यू 0 है अभी, ठीक है, काउंट इक्वल्स टू 0, बफर खाली है। प्रोड्यूसर आता है, इफ काउंट इक्वल्स टू एन वेट फुल, नहीं, काउंट एन के इक्वल है ही नहीं है। एंटर आइटम करता है, काउंट की वैल्यू को एक से बढ़ाता है, काउंट की वैल्यू को एक से बढ़ाता है। अब काउंट जब 1 है तो क्या हो रहा है, देखो, सिग्नल एम्प्टी, जो एम्प्टी कंज्यूमर ब्लॉक हो गया था उसको वेकअप कर दो। रीजन, भैया एक आइटम आ चुकी है, अब आप कंज्यूम कर सकते हो। अगर काउंट की वैल्यू 1 हो जाती है, सिग्नल एम्प्टी का मतलब क्या है, जो कंज्यूमर ब्लॉक हो गया था उसे वेकअप कर दो कि अब भैया अब तुम कंज्यूम कर सकते हो आइटम। तो वो रिमूव आइटम करता है, काउंट -1 करता है, एंड इफ काउंट इक्वल्स टू n माइनस वन सिग्नल फुल। अब इसका एग्जांपल भी लेते हैं, तो ये बात तो समझ में आ गई कि ये वाली लाइन हमने क्यों लिखी है, कि अगर कंज्यूमर जो ब्लॉक हो गया था बफर एम्प्टी होने की वजह से, यहाँ पर आकर वेकअप हो सकते हैं वापस, यहाँ पर आकर वेकअप हो सकता है वापस। अब इस लाइन को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए बफर फुल है, नेक्स्ट इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए बफर फुल है, यानी कि काउंट की वैल्यू क्या है, n, बफर फुल है, एन को 8 मान लूँ, एन की वैल्यू को 8 ले लो अब एक बार के लिए, तो एन को 8 ले लेता हूँ एक बार, ठीक है, 8, ठीक है। तो बफर फुल है, आए हम, प्रोड्यूसर आया, सबसे पहले प्रोड्यूसर आया, उसने क्या किया, काउंट इक्वल्स टू एन वेट फुल, ब्लॉक हो गया, ब्लॉक हो गया आते ही, काउंट की वैल्यू एन है और वेट फुल करने से ब्लॉक हो गया आते ही, ठीक है। एंटर आइटम तो क्या ही चलेगा, ब्लॉक हो चुका है। फिर उसके बाद कंज्यूमर आता है, इफ काउंट इक्वल्स टू 0, क्या काउंट 0 है, नहीं, रिमूव आइटम, काउंट इक्वल टू काउंट -1, एक आइटम रिमूव की। अगर काउंट की वैल्यू n-1 है जो कि है 7, सिग्नल फुल। रीजन क्या है, भैया प्रोड्यूसर अब प्रोड्यूस कर सकते हो, एक एम्प्टी स्लॉट जनरेट हो चुका है, एक एम्प्टी स्लॉट जनरेट हो चुका है, अब आप प्रोड्यूस कर सकते हो। तो प्रोड्यूसर वापस आएगा, एंटर आइटम करेगा, काउंट की वैल्यू को एक से बढ़ाएगा, ठीक है। तो ये दोनों जो स्टेटमेंट्स है ये इसलिए लिखी गई है, अगर बफर खाली होता है, कंज्यूमर अगर किसी रीजन से ब्लॉक हो गया था वो वापस वेकअप हो सके। अगर बफर फुल होता है और प्रोड्यूसर किसी वजह से ब्लॉक हो गया था तो वो वापस वेकअप हो सके। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स इसलिए लिखी गई हैं, ठीक है। मैं दोनों के एग्जांपल ले लेके एक एक आपको बता दी ये बात, ठीक है। नेक्स्ट हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अभी तो मैं डायरेक्टली आप लोगों को ये बोल रहा था ना, ठीक है। तो बस यहाँ पर कॉल लगाया हुआ एंटर आइटम को और रिमूव आइटम को, कि भैया प्रोड्यूस आइटम करनी आइटम पी, तो प्रोड्यूसर के एंटर आइटम को कॉल लगाया हुआ है, इसको मॉनिटर के एंटर आइटम को कॉल लगाया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर मॉनिटर के रिमूव आइटम को कॉल लगाया, उसके बाद कंज्यूम आइटम सी, नॉर्मल नॉर्मल जो हम करते थे। पर ये प्रोसीजर प्रोड्यूसर है, ये प्रोसीजर कंज्यूमर है। मॉनिटर के एंटर आइटम प्रोसीजर को कॉल लगाया है, मॉनिटर के रिमूव आइटम प्रोसीजर को कॉल लगाया है, बस। मैंने बताया था ना कि मॉनिटर्स के बाहर हम वेरिएबल्स को एक्सेस नहीं कर सकते, बट उसके प्रोसीजर्स को कॉल लगा सकते हैं, उसके प्रोसीजर्स को कॉल लगा सकते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा एनालिसिस करके देख लेते हैं फटाफट कि भैया सिंक्रोनाइजेशन अचीव हो रही है या नहीं हो रही, सिंक्रोनाइजेशन अचीव हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। चलिए, ठीक है, ठीक है जी। तो सिंक्रोनाइजेशन अचीव हो रही है या नहीं हो रही, चेकआउट कर लेते हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक्स वाई जेड, ये तो तीनों चीजें बफर में पहले से ही हैं, एन की वैल्यू 8 है, ठीक है, काउंट की वैल्यू अभी 3 है, काउंट की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो सबसे पहले आप किसको कॉल लगाना चाहते हो, लेट से प्रोड्यूसर को, प्रोड्यूसर को कॉल लगाना चाहते हो, लगा लो। प्रोड्यूसर को आपने प्रोड्यूसर के प्रोसीजर को कॉल लगाया।
अब आपको पता है कि मॉनिटर में बीच में प्रोसेस प्रीएम्प्ट नहीं हो सकती, प्रीएम्प्ट नहीं हो सकती प्रोसेस बीच में। रीजन क्या है? एक टाइम पर एक ही प्रोसेस हो सकती है। प्रीएम्प्शन का मतलब क्या? मॉनिटर के अंदर अभी भी प्रोसेस एग्जिस्ट करती है, प्रोसेस एग्जिस्ट करती है, तो आएगी, अपना पूरा काम करेगी, देन आप कंज्यूमर को बुला सकते हो। तो अपना पूरा काम देखे करती क्या है? प्रोड्यूसर आया, प्रोड्यूसर अपना पूरा काम क्या करेगा? काउंट की वैल्यू n है, नहीं, एंटर आइटम करेगा, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन करेगा, काउंट इक्वल्स टू वन है, चेक करेगा, ठीक है। तो क्या काउंट की वैल्यू वन है? नहीं है। आइटम उसने प्रोड्यूस की ए, आइटम उसने प्रोड्यूस की ए, काउंट की वैल्यू को एक से बढ़ाया, क्या काउंट की वैल्यू वन के इक्वल है? वन है ना, काउंट की वैल्यू वन के इक्वल है, नहीं। चलो, नेक्स्ट कंज्यूमर आता है, नेक्स्ट कंज्यूमर आता है। कंज्यूमर क्या करेगा? एक्स को कंज्यूम करेगा। कंज्यूम कैसे करेगा? क्या काउंट की वैल्यू जीरो है? नहीं। रिमूव आइटम, काउंट की वैल्यू एक से घटाएगा, और फिर काउंट की वैल्यू n माइनस वन भी नहीं है, वापिस थ्री, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो, हाँ जी, तीन ही आइटम है हमारे पास, काउंट की वैल्यू भी थ्री है, नो इनकंसिस्टेंसी, कोई भी किसी भी तरह की इनकंसिस्टेंसी नहीं है, एनालिसिस किसी भी तरह की इनकंसिस्टेंसी नहीं है। मॉनिटर्स के अंदर हम प्रोसेस को प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते। रीजन, मॉनिटर्स के अंदर यार एक टाइम पर एक ही प्रोसेस हो सकती है, ये शुरुआत में उसने क्लियर आउट कर दिया था। तो इसीलिए काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस यूज करने, वन यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कि हमें पहले आती थी। हम पहले क्या करते थे, उसको तीन असेंबली लैंग्वेज में तोड़ लेते थे और प्रोसेस को प्रीएम्प्ट कर देते थे बीच में, ठीक है। तो जो वो प्रॉब्लम आती थी वो अब नहीं आएगी। रीजन, मॉनिटर्स में एक टाइम पर एक ही प्रोसेस हो सकती है, ठीक है। आई होप आपको यार समझ में आया हो कि मॉनिटर्स क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंकरेंसी, कंकरेंसी कि भाई प्रोसेसेस कंकरेंटली कैसे चल सकती है और कौन कौन सी चल सकती है, ये सब जानेंगे, ठीक है। थैंक यू। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही हो।